नमस्कार दोस्तों, आप सभी हरिभक्तों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सनातन की विरासत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पवित्र पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने 7वें अध्याय में पुरुषोत्तम मास की महिमा जानी थी। आज हम 8वें अध्याय के अंतर्गत द्रौपदी की कथा जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर एवं द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर किया है, यह मैं जानता हूँ, किंतु इस मास का महात्म्य भय से दुखित भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना तथा वेदव्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में ही लगे रहे। मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार सदा भासता है, अतः प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध से ही दुख, सुख, भय, आनंद को प्राप्त होता है, अतः भाग्य पर सदा भरोसा करके रहो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास सहित इस कथा को सुनो। यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली श्रेष्ठ मेधावी ब्राह्मण की अकेली पुत्री थी। यह बड़ी चतुर थी, नीति में निपुण थी। माता पहले मर जाने से पिता ने ही पाला पोसा था। पड़ोसिन सखियों का सुख देख पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी कि ऐसे मेरे भी सगुण भाग्य वाले भ्राता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार किया, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया था। क्या कर्म करके एक सुरेश्वर को भेजूं, किस मुनि के पास जाऊं, किस तीर्थ में जाकर वहां रहूं। मेरा भाग्य कैसे सो गया है। बड़े आश्चर्य की समस्या है कि मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता ने भी मेरा विवाह योग्य कोई वर नहीं ढूंढा। इस शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी पर भ्रमण करता था। कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर वैसा वर नहीं मिलने से जब अपने मनोरथ से निराश हो गया, तब ऋषिराज अपने शरीर में व्याप्त दुख की तीव्र ज्वाला से व्याकुल और श्वास में ऊपर नीचे युक्त दारुण मूर्छा से ग्रसित गिर पड़ा। पृथ्वी पर लेट गया और पुत्री का स्मरण करने लगा। जब तक पुत्री भय से व्याकुल हो पिता के पास आवे, तब तक वह मरने के सरीखे हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ वह हरि में मन लगाता हुआ श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार स्मरण करने लगा, हे राजेश, हे राधा रमण, हे अति उग्र दावानल के समान पाप हरने वाले, हे मुरारे, हे दामोदर, हे दीनानाथ, तुम्हारे लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुन बहुत जल्दी भगवान के लोक से परिकर आ गया और मरे हुए मुनि को हाथ में लिए भगवान के चरण कमलों में ला रखा। इधर उसकी पुत्री पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय कर रोने लगी और पिता के देह को गोद में ले दुखित हो विलाप करने लगी। हे कृपा सिंधु, पुत्र को आनंद देने वाले, मेरे को किसकी गोद में बैठाकर विष्णुपुर को गए। बिना पिता मुझे कौन रखेगा। न मेरे भाई है, न कोई कुटुंब का, और न मेरी तपस्विनी माता। कौन मेरे भोजन कपड़ों की चिंता करेगा। वेद ध्वनि से शून्य हमारा आश्रम, अब मैं कैसे रहूंगी। बिना विवाह करे ही आप कहाँ चले गए। हे तात, हे तपोनिधे, चुप क्यों रह गए हो। उठो उठो, बहुत सो लिए। ऐसा बारंबार विलाप करती हुई महादुखित हो रोने लगी। वहाँ उस वन में रहने वाले ब्राह्मण उसका रोना सुन हाहाकार मचाते वहाँ पहुँचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देख वन के रहने वाले अन्य सब मुनि रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से मुर्दे को उठाकर शमशान में अंत्योष्टि की। कन्या को समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब कन्या धैर्य धारण कर यथाशक्ति भजन करती हुई उस तपोवन में रहने लगी। 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब 9वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे आने वाली हर कथा को आप आराम से सुन पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।